हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो AIB 19 पर बहुत ही बड़ी एक बिग अपडेट आप लोग को दिया जा रहा है। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग को मालूम है कि दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन 19 नंबर का हुआ था और इसके बाद इसकी आंसर सीट आई थी। जो आंसर सीट आई थी वो प्रिलिमिनरी फॉर्म में आई थी। उस पर ढेर सारे प्रोटेस्ट किया स्टूडेंटों ने, उसमें उसका आंसर गलत बताया और इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से AIB 19 की फाइनल आंसर सीट आई। तो जो फाइनल आंसर सीट आई है उसमें उन्होंने 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है। 100 क्वेश्चन हुए थे जो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट में क्वेश्चन बनाए गए थे। 100 क्वेश्चन सभी थे वो डिसऑर्डर में थे। सेट ए में कुछ था तो सेट बी में वो ऑर्डर बदल गया था, सेट सी में ऑर्डर बदल गया था, डी में इसी प्रकार का। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा कि अब 93 क्वेश्चन पर मेरिट बनेगी, 93 पर बनेगी। 100 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो अब वो 100 क्वेश्चन डिक्रीज होकर 93 हो गए। तो ये AIB के एग्जामिनेशंस में ये रूल्स है कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, जो कैंडिडेट अदर बैकवर्ड क्लास OBC कैटेगरी के हैं, उनको 100 में 45 नंबर पाना जरूरी है। अगर वो 45 मार्क्स पाएंगे तो उनको मिल जाएगा COP का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी वो पास हो गए AIB के एग्जाम में। जो कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के उनके लिए 40 नंबर पाना, 40% पाना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए ये परसेंटेज में पाना है। तो अब जो क्वेश्चन 100 से घटकर 93 हो गया, अब इसका परसेंटेज में कितना आएगा? तो अगर 93 जो क्वेश्चंस है उसका हम लोग 45% निकालते हैं, 45% निकालते हैं, तो वो आएगा 42 नंबर, 42 नंबर। तो यदि आपके 93 में 42 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन, आपका जो AIB 19 है आप क्वालिफाई कर लेंगे जनरल के और OBC के। फिर से आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर आपका 93 क्वेश्चन में 93 जो 7 हटा दिया है उसको छोड़ दीजिए, जो 7 के बाद 93 क्वेश्चन बचते हैं, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो 7 क्वेश्चन हटाए गए वो उससे आपने उसमें क्या गलत किया, सही किया, उससे कोई मतलब नहीं। जो 7 क्वेश्चन के बाद 93 बचते हैं, अगर उसमें आपका 42 क्वेश्चन सही है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप OBC कैटेगरी के हैं, तो आपको COP मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाएगा, आप AIB पास कर गए। अब आता है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट। जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं, अगर वो 93 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन वो भी हटा दें जो BCI ने हटाया है, जो 93 क्वेश्चन है अगर उनमें उन्होंने 40% किया, 40% इनका कितना आएगा? 38। अगर आपने 38 क्वेश्चन सही किया है 93 में तो आपको भी COP मिल जाएगा, पास हो जाओगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब केवल एक फॉर्मल रिजल्ट आना है। रिजल्ट तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए जो आपको मिला है, उसमें सबसे पहले वो 7 क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए जो कि BCI ने विड्रॉ कर लिया। अब आपके पास बचेंगे 93। अब उस 93 क्वेश्चन को ओरिजिनल जो आंसर सीट आई है उससे आप टैली कर लीजिए। टैली करने के बाद अगर आपका 38 क्वेश्चन सही है और आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप मान लीजिए कि अब आप पास हो गए। दूसरी तरफ अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं तो उस 93 में अगर आप 42 मार्क्स पा जाते हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए और आप लोग इसको तुरंत चेक करिए। तुरंत चेक करने के बाद आप लोग वीडियो में लिखिए कि मेरा 42 आ रहा है, 38 आ रहा है, जिस भी कैटेगरी का है आप लोग जरूर बताइएगा और फिर आपको हम कांग्रेचुलेशन देंगे कि आप पास हो गए। और जो स्टूडेंटों का इसमें नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए, उनके लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं किसी कारण से आपका ये मिनिमम मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप AIB 20 की तैयारी करें। देखो AIB के एग्जाम दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब वो पहले की तरह नहीं है कि आप बड़े आराम से एग्जाम दे लेंगे। तो उसके लिए आपको तरीका बताया जा रहा है कि आप चाहे तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में जुड़ जाइए
और चाहे आप जो है अपना स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई तरीका जरूर अपना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका AIB 20 जरूर और जरूर निकलेगा। डियर स्टूडेंट, ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप लोग को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही इस पर कोई वीडियो बनेगा वो आपको तुरंत ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट, जो AIB के लिए आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल है, आप मेजर ला के मंगा सकते हैं, न्यू क्रिमिनल्स लॉ, CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी है, माइनर एक्ट जो आपके सिलेबस में, लोकल लॉ सिलेबस में आप इसको मंगा सकते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर आप लोग के लिए एक 3-in-1 आया जो MCQ फॉर्म में है। इसके लिए इसके बाद आप लोग को न्यू क्रिमिनल्स लॉ में अलग अलग है, इसको आप स्टडी मटेरियल के रूप में पढ़ सकते हैं। माइनर एक्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग के लिए देखिए सारे मैटर है, IPC, CRPC, यूडेस अभी आ रही है, उस पर मैटर आप लोग के लिए है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर मैटर है, CPC पर आप लोग के लिए मैटर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पर मैटर है, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर है, आप लोग के लॉ ऑफ टॉर्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर मैटर है। तो देखिए मैटर सारे हैं। अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए, आप लोग अगर क्लास लेना चाहते हैं या आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का हो, APO का हो या AIB का हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इस पे आप क्या करेंगे, क्लास वाले अपना आधार कार्ड भेजेंगे और लिख देंगे मुझे क्लास करना है, कौन सी क्लास करना है ये भी लिख देंगे। जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं इस नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखे, कंप्लीट नेम, फादर्स नेम, जो भी आपका है, एड्रेस है, पिन कोड नंबर है, मोबाइल नंबर, वो लिखेंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर लिख देंगे कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज में जोड़ लिया जाएगा। आपको डेली टेस्ट सीरीज का पेपर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप उसको सॉल्व करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।